दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके नींद को लेकर। अगर आपकी भी नींद रात को इस खास समय पर खुलती है तो हो जाइए सावधान। दोस्तों, नींद हमारे जीवन का अविभाज्य अंग है। नींद सिर्फ शारीरिक तौर पर ही नहीं बल्कि मानसिक तौर पर भी सेहतमंद माना जाता है। अच्छा जागरण हमारी चेतना के विकास और जीवन में सफलता के लिए नींद बहुत जरूरी है। कहा जाता है कि रात्रि के पहले प्रहर में ही सो जाना चाहिए और ब्रह्म मुहूर्त में ही जागना चाहिए, लेकिन आधुनिक जीवन शैली के चलते ये संभव नहीं होता है। पहले तो कोई जल्दी सोना भी चाहे तो ये सोशल मीडिया जैसी चीजें हमें सोने नहीं देती। फिर जैसे तैसे करके इंसान देर रात से ही सोता है। सोने के बाद यदि फिर अगर अचानक से नींद खुल जाए तो इंसान परेशान हो जाता है, क्योंकि नींद टूटने के बाद फिर दोबारा सोना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ये बात विज्ञान भी कहता है कि रात की तीसरी प्रहर में नींद एक चरण से दूसरी चरण में प्रवेश करती है और इस समय नींद थोड़ा हल्की हो जाती है। इसी वजह से कई लोग अचानक से जाग जाते हैं और नींद पूरी ना होने से कई तरह की स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी हो सकती है। दोस्तों, वैसे तो बाकी किसी भी समय पर नींद खुल जाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर नींद हर दिन एक विशिष्ट समय पर खुले तो इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। ये कोई आम बात नहीं है। व्यक्ति के जीवन में कोई भी चीज बेवजह नहीं होती। यहाँ तक कि व्यक्ति जब नींद में सपना भी देखता है तो उस सपने का भी कोई ना कोई मतलब जरूर होता है। नींद खुलना आपके जीवन में हो रहे बदलाव की तरफ संकेत करता है। इसको हल्के में लेना आपको बहुत भारी पड़ सकता है। दोस्तों, आपके साथ अगर ऐसा हो रहा है तो आप समझ जाइए कि ये वीडियो आपके लिए है। इसे आखिर तक देखिए और जान जाइए कि इसके पीछे की वजह क्या है। दोस्तों, अगर आप जल्दी सोना चाहते हो और आपको रात में 9 से 11 बजे के बीच में नींद नहीं लगती है तो हो सकता है कि आपको कोई चिंता सता रही है और आप मानसिक तनाव में हैं। सुकून भरी नींद और तनाव की गहरी दुश्मनी है। जब आपका दिमाग तनाव से मुक्त रहता है तब आपको अच्छी नींद आती है। इसके लिए आपको ध्यान करना होगा, चित्त को एकाग्र करना होगा और आप ठंडे पानी से चेहरे को धोकर सकारात्मक मंत्रों का जाप करके अपने जीवन के खुशी के पलों को याद करना होगा और इसी तरह से दिल को बहलाकर आप तनाव को कम कर सकते हैं। इससे ना तो केवल आपको तनाव से छुटकारा मिलेगा बल्कि आपको एक अच्छी नींद भी मिल सकेगी। ऐसे ही अगर आप रात्रि 11 से 1 बजे के बीच में अचानक सोते हुए उठ जाते हैं तो भी आप किसी बात को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित है। इसी स्थिति में आप खुद को भरोसा दिलाएं कि जो होने वाला है वो तो होकर ही रहेगा। इसलिए चिंता की चिता में जलने से कुछ भी हासिल नहीं होगा। उल्टा सेहत भरी नींद से लेकर सुबह ताजगी भरी मन से आप समस्याओं का निपटारा करने में अधिक सक्षम होंगे। लेकिन अगर आपको ऐसी चिंता की कोई बात नहीं है तो कहते हैं कि रात 12 बजे के आसपास के समय अगर आपकी नींद खुलती है तो इसका मतलब हो सकता है कि कोई अनजाना शक्ति आपके आसपास रहकर आपसे संपर्क करने की कोशिश कर रहा है, जो आपको जीवन के उद्देश्यों के प्रति जागरूक कर रही है और इससे आपकी जान को खतरा भी हो सकता है। दोस्तों, रात में 1 से 3 बजे के बीच का जो समय होता है वो सबसे ज्यादा गहरी नींद का समय होता है। अगर इस वक्त भी आप अचानक जाग जाते हैं तो ये आपको दर्शाता है कि शायद आपका यकृत यानी कि आपके लीवर ठीक से काम नहीं कर रहा है या फिर कोई स्वास्थ्य संबंधी परेशानी है। अगर बहुत कुछ आपने अपने मन में अपने दिल में छुपा कर रखा है और गुस्सा नाराजगी अपने मन में है तो अक्सर ऐसा ही होता है। ऐसे में ठंडे पानी पिए, थोड़ा ध्यान करें और ईश्वर का नाम स्मरण करके भरोसा रखें कि आपके जीवन में फिर से सुकून लौट आएगा। कहते हैं कि यदि रात में 12 से 1 बजे के बीच आप कोई सपना देखते हैं तो वो सपना आने वाले 3 साल में सच हो सकता है और 1 से 2 बजे के बीच देखे हुए सपने कहते हैं साल भर में सच साबित होते हैं। दोस्तों, यदि आपकी नींद अक्सर 3 बजे के करीब अचानक रोज खुलती है तो इसका मतलब हो सकता है कि सृष्टि की दिव्य शक्तियां चाहती है कि आप जल्दी उठे और प्रभु की आराधना करें, परमात्मा का जाप करें, क्योंकि प्रकृति के बहुत सी शक्तियां आपसे मिलने के लिए और आपके अंदर समाने के लिए बेताब है। और अगर आपकी नींद रात 3 से 5 बजे के बीच खुलती है तो थोड़ा सावधान हो जाए। हो सकता है कि आपको फेफड़ों से संबंधित कोई परेशानी है या फिर हो सकता है कि ऐसा किसी शक्ति के प्रभाव के कारण हो रहा हो।
सुबह 3 बजे से 5 बजे के बीच का समय अमृत बेला कहलाता है। इस दौरान प्रकृति में अलौकिक शक्तियों का प्रभाव भी रहता है, इसलिए संभावना है कि कई अदृश्य शक्ति आपसे संपर्क करने की कोशिश कर रही है, जो आपके जीवन के प्रति जागरूक है। दोस्तों, ये अनजान शक्ति आपको हमेशा सजग रखने की प्रयत्न करती रहती है। आपके जीवन में आने वाले बहुत बड़े बदलाव की ओर ये इशारा करती है। वो हमें सतर्क रहने के लिए कह रही होती है, ताकि जिंदगी में आने वाले बदलाव को झेलने के लिए हम तैयार रहे। और 3 से 5 बजे के बीच में आंख खुलने का मतलब है धन धान्य में वृद्धि होने वाली है, आपके घर में खुशियां आने वाली है। सुबह जल्दी उठना केवल मन के लिए ही नहीं, बल्कि स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा होता है। और सुबह जल्दी उठने के कुछ धार्मिक लाभ भी होते हैं। दोस्तों, इस समय आंख खुलने पर लंबी सांस लें और जितना हो सके मन में सकारात्मक विचार लाएं। महाबली बजरंगबली को एक सरसों के तेल का दिया जलाएं। कुछ लोगों को तो सुबह जल्दी उठने की आदत होती है, लेकिन अगर आप गहरी नींद में सो रही हो और अचानक घबराकर 5 से 7 बजे के बीच आपकी आंखें खुल जाए, तो ये दर्शाता है कि आपका दिल बहुत ज्यादा दुखी है और आप भावनात्मक दृष्टिकोण से बहुत कमजोर है। कोई चीज आपको भाव प्रभाव से रोक रही है। और अगर आपकी नींद रोज सुबह 5 से 7 बजे के बीच खुलती है, तो ये आदत दर्शाती है कि आप बहुत क्रियाशील है। असल में इस समय आपकी ऊर्जा की प्रवाह बहुत अधिक होता है और इस समय आप सबसे ज्यादा ऊर्जावान हो सकते हैं। सुबह जल्दी उठ जाना यानी कि 5 से 7 बजे के बीच उठ जाना एक बहुत अच्छी आदत है। शास्त्रों के मुताबिक व्यक्ति को सुबह में सूर्य के उदय होने से पहले ही उठ जाना चाहिए, क्योंकि हिंदू शास्त्र में यह मान्यता है कि जिस भी व्यक्ति को सूर्य भगवान स्वयं आकर जगाते हैं, उस व्यक्ति के जीवन में कभी कुछ अच्छा नहीं होता। इसलिए व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए कि वो सूर्योदय से पहले ही उठकर स्नान इत्यादि करके पूजा, जप, तप, ध्यान आदि नित्य कर्मों को पूरा कर ले। इसके अलावा सुबह उठकर अपने घर की सभी खिड़कियां और दरवाजों को खोल दें, ताकि सूर्य की सुबह की किरणें आपके घर में प्रवेश कर सके। आपके घर के आंगन की सफाई अच्छे से कर लें, ताकि माता लक्ष्मी का आपके घर में आगमन हो सके। दोस्तों, सुबह उठकर सबसे पहले ईश्वर का नाम स्मरण करें। ईश्वर को धन्यवाद दें कि हे ईश्वर, आपकी ही वजह से मुझे ये जीवन प्राप्त हुआ है। आपकी ही वजह से मुझे ये खूबसूरत समय देखने का अवसर प्राप्त हो रहा है और आपके ही कारण मुझे अपने जीवन में सही राह दिखाने का अवसर भी प्राप्त हो रहा है। हे प्रभु, अपनी कृपा मुझ पर हमेशा बनाए रखें। यदि मेरी ओर से कोई भूल हो जाए तो कृपया मुझे क्षमा करें। फिर धरती पर पैर रखने से पहले धरती माता से प्रार्थना करें कि हे धरती माँ, मैं अपने कदम आपके ऊपर रखने जा रहा हूँ। आपके आशीष से मुझे सही मार्ग मिल जाए। उसके बाद अपनी दोनों हथेलियों को रगड़कर अपनी हथेलियों के दर्शन करें, क्योंकि हथेली के अग्रभाग में माता लक्ष्मी निवास करती है, मध्य भाग में माता सरस्वती का निवास है और पूरे हाथ में श्री कृष्ण भगवान गोविंद का निवास होता है। इसलिए अगर आप अपनी हथेली को सुबह उठकर देखते हैं तो आपको माता लक्ष्मी, देवी सरस्वती और भगवान श्री कृष्ण जी के साक्षात दर्शन हो जाता है। और जो व्यक्ति दिन के शुरुआत इन तीनों के दर्शन से करता है, उसे उसके जीवन में सफलता जरूर प्राप्त होती है और अपने घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आज का वीडियो में आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर, सब्सक्राइब, लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में अपना राय दें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले एक नई वीडियो में और कुछ नई सीख के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें।